हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 1.4 के तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और 3 क्वेश्चन दिए हैं, यानी हमें पूछ रहा है कि ये जो नीचे 3 क्वेश्चन दिया है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो बताइए कि उनका अगर परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो किस रूप का होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हल क्वेश्चन तो आप लोगों के पास होगा ही। तो हल दिया है। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे हम मान लेते हैं माना कि a बराबर कितना है 43.123456789 इतना ही है, कोई रेखा कोष्ठ नहीं है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ b का दशमलव विस्तार क्या है? शांत है। b का दशमलव विस्तार क्या है? शांत है। यहाँ a का b बोल रहे हैं, a का दशमलव विस्तार क्या है? ओ यहाँ पे आधा 100 होगा। दशमलव विस्तार क्या है? शांत है। कैसे शांत है? देखो, कोई रेखा कोष्ठ भी नहीं है और कोई डॉट भी नहीं है। इसका मतलब है कि भाग देते देते लास्ट 9 तक पहुंचा है, उसके बाद ख़त्म हो गया है, मतलब पूरा कट गया है। पूरा कट गया मतलब कि वो शांत है, वो अनंत तक नहीं जाएगा। अगर कोई रेखा कोष्ठ होगा तो वो अनंत तक जा सकता है, या फिर कोई डॉट होगा तो अनंत तक जा सकता है। तो यह क्या अनंत तक नहीं जाएगा, मतलब एक शांत है, मतलब किसी एक निश्चित दशमलव डेसिमल के बाद वो रुक गया, किसी निश्चित संख्या के बाद वो पूरा भाग लग गया, है ना। शांत है, इसीलिए बोल सकते हैं कि अतः ए क्या है? एक परिमेय संख्या है। ए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? a बराबर p/q। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? चूँकि a का दशमलव विस्तार a का दशमलव विस्तार शांत है, इसीलिए q, 2 के पावर m गुना 5 की पावर n, इसीलिए q 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होगा। यही बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि q के रूप में, q के अभाज्य गुणनखंड क्या है? यहाँ पे 2 और 5 है और उसके अलावा कुछ और आ सकता है। q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमको कमेंट करना है। तो मैंने कमेंट कर दिया कि q 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? ये ज़्यादा आता नहीं, कभी कभी आता है, 3 नंबर का आता है। इसको माना कि दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। माना कि इसको b मान लेते हैं। b बराबर कितना दिया हुआ है? ये इतना दिया हुआ है 0.12 पर 1 0, फिर अगले बार 12 पर 2 0, फिर अगले बार 12 पर 3 0, ऐसे करके चलते जा रहा है ना।
कभी रुक ही नहीं रहा है, मतलब अनंत तक चले जाएगा। तो ये तो शांत है ही नहीं, मतलब अशांत है, अशांत अशांत भी नहीं है, अनंत तक जाएगा लेकिन इसका कोई डेफिनेट ही नहीं है। तो हमने क्या बोल सकते हैं कि यहाँ बी का दशमलव विस्तार ना शांत है और ना ही अशांत आवर्ती है, ना ही शांत है ना ही अशांत है ना, क्या दोनों नहीं है, ना ही शांत है और ना ही अशांत अशांत आवर्ती है ना ही शांत है और ना ही अशांत आवर्ती है। अतः बी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। देखो, अगर बी परिमेय संख्या होता, अगर बी परिमेय संख्या होता तो या तो भाग देते देते एक किसी पॉइंट के संख्या तक जाते जाते पूरा भाग लग जाता, जैसे ए में पहले क्वेश्चन में भाग लगा हुआ है। या फिर तीसरे वाले में क्या है कि यहाँ 9 तक आया, फिर उनका रिपीट होने लगा, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक रिपीट होने लगा, तो हम उसे रेखा कोष दे दिए, तो वो भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में तो अजीब गेम है। गेम क्या है कि पहले 12 पर 1 जीरो है, फिर अगली बार 12 पर 2 जीरो आ गया, फिर अगली बार 12 पर 3 जीरो आ गया, फिर अगली बार यहाँ पे 12 पर 4 जीरो आएगा, फिर 5 जीरो आएगा, ऐसा करके चलता जाएगा, जिनका कोई हद ही नहीं है। तो ये परिमेय संख्या, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अतः बी परिमेय संख्या नहीं है। जब बी परिमेय संख्या नहीं है तो उसके जो है क्यू, जब परिमेय संख्या होगा तभी पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, और फिर बोलेंगे क्यू जो है 2 के पावर m की 5 के पावर n के रूप का है या नहीं है ना। यह तो परिमेय संख्या ही नहीं है। तो इतना हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में क्या है, ये तीसरे क्वेश्चन है, दिख रहा है कि 43 के पावर 43.1 से लेकर 9 के ऊपर रेखा कोष्ठ है ना। माना कि इसको सी मान लेते हैं, सी बराबर 40 3 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके ऊपर रेखा कोष्ठ, यानी फिर यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 9 खत्म हुआ फिर यहाँ से 1 से लेकर फिर 9 तक जाएगा, फिर 1 से लेकर 9 तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन सबको पता है कि 1 से रिपीट होगा, है ना, इस तरह का है। तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ सी का दशमलव प्रसार, सी का दशमलव प्रसार या विस्तार, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, इसलिए बोल सकते हैं अतः सी परिमेय संख्या है, सी परिमेय संख्या है ना। सी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग सी को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे डिसिम्प्लाइज देके फिर लिख देंगे, चूँकि सी का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसीलिए सी कोमा इसीलिए सी नहीं क्यू, इसीलिए सी जो पी बटे क्यू के रूप में है, क्यू 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है।
अगर परिमेय संख्या ही नहीं होता तो हम ये वाला लाइन नहीं बोलता, क्योंकि परिमेय संख्या है। लेकिन क्यों 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, कुछ और है। 2 के पावर m 5 के पावर n, फिर गुना 3 के पावर कुछ हो सकता है, 7 के पावर कुछ और हो सकता है, तो ऐसा आ सकता है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन खत्म हो गया और प्रश्नावली चैप्टर 1 के जितने क्वेश्चन थे वो भी खत्म हो गया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए ये लास्ट है और इसी भी आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। साथ में अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे ज़रूर वीडियो को रिकमेंड करें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।